हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कोर्स फ्री ऑफ कास्ट दिए जा रहे हैं और यह सीयूईटी, डीडीयू, एयू, एमयू, एलयू और जेएनयू, डीयू सभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का क्लासेस चल रहा है। रीजनिंग का क्लासेस चल रहा है, रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस चल रहा है। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में जब भी बैठे तो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। यानी आप सीयूटी एग्जाम क्रैक करके आए, डीडीयू एग्जाम क्रैक करके आए, ताकि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो देर किस बात को, किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन की तरह आज भी क्लास आपका शुरू हो चुका है और इस क्लास में दोस्तों सीरीज टेस्ट यानी श्रेणी क्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ये पार्ट 5। ठीक है, अभी तक हम लोग पार्ट 4 पढ़े हैं और पार्ट 5 पढ़ेंगे। और पार्ट 5 में हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आपका होगा वो टाइप 2 होगा। ठीक है ना, टाइप 2 आज हम लोग शुरू करेंगे और आज ही टाइप 2 खत्म हो जाएगा। टाइप 1 दोस्तों थोड़ा सा लंबा था, ये मैं पहले आपको बताया था, क्योंकि टाइप 1 जो आपका है वो 4 पार्ट में होगा। ठीक है, और लेकिन जब टाइप 2 जो आएगा आपका ये 2 पार्ट में होगा, तो 5 और 6 पार्ट में हम टाइप 2 को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, चलिए तो कुछ आपको पंक्तियां स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है। किसी से नहीं खुद से वादा किया है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लासेस में, जहां पर आपको सीयूईटी क्रैक करने की पूरी रणनीति सभी टीचरों के द्वारा बताया जाता है। आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएं। और जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो डीडीयू यूनिवर्सिटी का हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, जेएनयू का हो, बीएचयू का हो या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देने बीए, बीएससी, बीकॉम का जाते हैं, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। रीजनिंग से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग आपके एग्जाम में जरूर आता है। आपके प्रश्न जो रीजनिंग के होते हैं वो किस प्रकार आते हैं, ये पूरा मैं रणनीति आज मैं क्लास में आपको बताऊंगा। टाइप 2 में जो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको बार बार बताया कि जो टाइप 1 था उसमें थोड़ा सा लॉन्ग सिलेबस था, तो हमने पढ़ाकर खत्म कर दिया। लेकिन आज आपका 2 क्लास यानी 1 घंटे में आपका फिनिश हो जाएगा टाइप 2। ठीक है ना, तो टाइप 2 से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों की चर्चा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे। तो आपसे सबसे पहले निवेदन मैं करता हूं, जब भी मेरा क्लास आप ज्वाइन कीजिए तो आप एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि साथ साथ में प्रश्न को आप सॉल्व करते चलिए। ठीक है ना, चलिए तो क्लास का हम शुरुआत करते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रश्न आपका है वह प्रश्न आपका टाइप 2 है, अक्षर श्रृंखला। ठीक है ना, चलिए दोस्तों हम लोग अक्षर श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, अक्षर श्रृंखला। ठीक है ना, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है ना, अल्फाबेट सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब इस सीरीज में हम लोग कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बड़े अक्षरों की श्रृंखला, इसमें 2 टाइप है। पहला आपका बड़े अक्षरों की श्रृंखला और उसके बाद छोटे अक्षरों की श्रृंखला। बड़े अक्षरों की श्रृंखला, ठीक है ना, बड़े अक्षरों की श्रृंखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बड़े अक्षरों की जो श्रृंखला होगी वो किस प्रकार की होगी, इसके बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। ठीक है ना, बड़े अक्षरों की श्रृंखला किस प्रकार होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक निश्चित पैटर्न दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
चलिए दोस्तों, अब श्रृंखला जो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ, ये श्रृंखला को, ये आप अल्फाबेट को सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। ये आपका श्रृंखला है। इसके प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप इसका प्लेस वैल्यू याद करेंगे। क्या? प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे और आपको अल्फाबेट याद करना है। क्या? अल्फाबेट से याद करना है। तो ये अल्फाबेट जो आपका है ABCD तक, यानी A से A to Z आप याद कर लीजिए और Z to A याद कर लीजिए। बस आपका सारा प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएगा। यानी बड़े अक्षरों की श्रृंखला बस इसी में खत्म हो जाएगी। A से Z तक याद कर लीजिए और Z से A तक याद कर लीजिए। याद करना बहुत आसान है। छोटे बच्चे जो UKG LKG पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है A से लेकर के Z तक की श्रृंखला, तो आपको तो और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो A से Z तक याद कीजिए और Z से लेकर A तक याद कीजिए और इसके जो प्लेस वैल्यू दिए हैं इन सभी प्लेस वैल्यू को याद कर डालिए, ठीक है। यहां से आपका अगर याद हो गया, यही दोनों अगर आपको याद हो गया तो सभी एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। यानी रीजनिंग संबंधित जो भी प्रश्न आपका कभी भी आएगा किसी भी एग्जाम में तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले मैं यहां बता दूं, इजोटी जरूर याद कर लीजिएगा। इजोटी, इजोटी, ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15 और टी मतलब 20, वाई मतलब 25। यह याद आप कर लीजिए, बस खत्म है आपका। तो मैं आपको ट्रिक भी बीच बीच में बता दे रहा हूं कि ताकि आप याद कर ले तो ये पूरा सॉल्यूशन हो जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर दिए साथ में आप लोग। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। या टाइप 1 का, ये टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 का पहला नंबर, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है DHLR, DHLR और अगला क्वेश्चन मार्क। अगला पद क्या होगा इसका? अगला पद क्या होगा? अब आपका है ऑप्शन नंबर ए दिया है T, बी नंबर में X, सी नंबर में I और डी नंबर में आपका दिया है O, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन क्या होगा? अब ध्यान पूर्वक इसे देखिए। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। CUET एग्जाम में BHU, DDU, LU, AU या फिर आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AU, हर एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। टाइप 2 का अक्षर श्रृंखला यानी अल्फाबेट सीरीज का ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपको प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। चलिए तो कैसे प्रश्न इसे सॉल्व करना है? सबसे पहले प्रश्न को उतारने DHLR, ठीक है ना, और अगला आपका क्वेश्चन मार्क। अब इन सबके बीच की दूरी पहले बताइए क्या हो रहा है। D से कितने अंक बाद आता है H? EFGH +4 का आ रहा है, ठीक है। H के बाद IJKL, ये भी 4 आ रहा है। तो L के बाद MNOPQR, L छोड़ दीजिए, MNOPQR, तो कितने अंक बाद आ रहा है? फटाफट जवाब दीजिए। तो अगला जो आ रहा है आपका 6 अंक बाद आ रहा है, ठीक है। अब R छोड़ दीजिए, यानी आप देख रहे हैं यह पैटर्न +4 का है तो अगला भी पैटर्न +4 का है, और ये पैटर्न 6 का है तो अगला भी पैटर्न +6 है। तो R में आप क्या कर देंगे? R में आप +6 जोड़ देंगे। तो अब जोड़िए कितना हो रहा है? STUV और W, ठीक है ना। क्या आ रहा है? W आ रहा है। क्या आ रहा है? W आ रहा है। STUVWX, X आ रहा, सॉरी X, यहां तो 5 जोड़ दिए, X आ रहा है, ठीक है ना। अब X आ रहा है तो इसका वैल्यू जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? X होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही है। सबसे पहले यहां आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए,
जो क्वेश्चन आपका दिया है डी दिया है, एच दिया है, एल दिया है, आर दिया है और अगला यहाँ क्वेश्चन मार्क के आधार पर पूछा है। तो सबसे पहले दो इसका देखेंगे डिफरेंस, तो +4 का है, इसमें +4 का है और अगले में +6 का है, तो अगला भी +6 होगा क्योंकि दो दो पैटर्न एक सेम चल रहे हैं। दो दो पैटर्न क्या चल रहे हैं? सेम चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ दो पैटर्न 4 का है तो अगला भी पैटर्न 6 का होगा, तो यहाँ भी +6 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा दिया ACFH, ACFH क्वेश्चन मार्क M। ठीक है, का अगला पद क्या होगा? का अगला पद क्या होगा? यहां ध्यान रखिएगा, अगला पद क्या होगा पूछ रहा है। तो ए नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है L, बी नंबर में ऑप्शन दिया है आपका K और सी नंबर में दिया है J और डी नंबर में दिया है I। ठीक है ना? चलिए इसका आप जवाब दीजिए फटाफट, इसका जवाब दीजिए, क्या इसका उत्तर हो रहा। अब इसी बेस पर है प्रश्न, बड़े अक्षरों की श्रृंखला में इसी बेस पर है, तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए फटाफट, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और देखिए क्या इसका उत्तर आ रहा है। अगर आपको पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा तो दूसरा नंबर प्रश्न आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए इसे भी मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए दिया है आपका ए, अगला दिया आपका CFH और क्वेश्चन मार्क M। तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की, फिर इनके बीच की दूरी। A और C के बीच की दूरी +2 का है, CDEF +3 का है, FGH +2 का है। तो यहां देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, 1 2 जोड़ना है, पहले में 2 जोड़ा गया है और अगले पैटर्न में 3 जोड़ा गया है। तो इस पैटर्न में 2 जुड़ा है, इस पैटर्न में 3 जुड़ेगा, तो अगला पैटर्न अगर 2 का है तो सही आएगा। ठीक है ना? चलिए एच छोड़ दीजिए, IJK, तो अगला पैटर्न क्या होगा? K होगा। अब K के बाद LM, तो यहाँ +3 जुड़ा, तो अब इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे 2 आना चाहिए, तो KLM देखिए +2 आ गया, तो यह आपका K सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगर जिस भी बच्चे का K आ गया है, जिस बच्चे का K आ गया है वह सही होगा। ठीक है ना? जिस भी बच्चे का K आ गया है उसका सही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है, यही रूल फॉलो हो रहा है। एक बार और रूल को हम क्लियर कर देते हैं। ACFH क्वेश्चन मार्क M का अगला पद क्या होगा? तो देखिए दिया है A दिया है, C दिया है, F दिया है, H दिया है, K दिया है, M दिया है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस +2, इनका +3, इनका +2, फिर अगला जो पैटर्न होगा तो +3 का होगा और अगला जो पैटर्न होगा +2 का होगा। अगर 3 का पैटर्न आया तो सही होगा। फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन को। चलिए इस प्रश्न को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और कौन सा प्रश्न और पूछा जा सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है उस पर हम बात करते हैं। चलिए ये दिया हुआ है आपका AZ, उसके बाद आपका दिया है CX, आगे दिया है आपका FU और आगे दिया है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? पद क्या होगा? ठीक है ना? यहाँ अगला पद क्या होगा पूछ रहा है। ए नंबर आपके पास ऑप्शन है IR, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे। बी नंबर ऑप्शन है आपका IV और सी नंबर ऑप्शन है आपका JQ, जलेबी कचौड़ी और डी नंबर ऑप्शन है आपका क्या? कमला पसंद, KP। ठीक है ना? तो अब देखिए यहां क्या हुआ है, आप फटाफट इसका जवाब दीजिए। यहां क्या हुआ है इसका जवाब दीजिए, क्या हुआ है? ठीक है, अब देखिए AZ हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, ध्यानपूर्वक आप समझिए। AZ दिया है, CX दिया है, FU दिया है। तो अगला पैटर्न, तो A और C का गैप देखिए, फिर इसका गैप देखिए, फिर अगला गैप देखिएगा। A के बाद BC +2 का है, C के बाद देखेंगे DEF, क्या होगा? C के बाद क्या आ रहा है? DEF +3 का गैप है। तो अब आगे देखिए, अब इसमें एक बार और देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें कितने का गैप है, फिर
इसमें कितने गैप है। जेड से देखेंगे तो क्या होगा, माइनस का कितना आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए, माइनस का कितना हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। जेड से यक्स में कितना हो रहा है माइनस का, यक्स वाई जेड, यहां माइनस का 2 हो रहा है। ठीक, अब यहां से देखिए यू भी, यू छोड़ दीजिए, भी डब्ल्यू एक्स माइनस का 3 हो रहा है। तो यफ में क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे कितना, 4 जोड़ दीजिए। तो यफ में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, जी एच आई जे, जे आएगा, ठीक है ना, जे आ जाएगा। अब उसके बाद ये जोड़े हैं तो कितना कितना जोड़े हैं, +4 जोड़े हैं, और +4 आपको यू से घटा दीजिए, यू से +4 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए कितना आ रहा है अगर घटाया जाए तो। मान लीजिए यहां आप क्यू रख रहे हैं तो क्यू से 4 घटा दीजिए, क्यू आर एस टी यू, तो क्या आ गया 4, यानी यहां आप -4 करेंगे। तो रूल क्या लग रहा है, पहले में यानी ऊपर वाले में, इसमें और इसमें आपको +2 करना है, और इसमें आपको -2, यानी जो प्लस यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यह ध्यान रखना है सेम वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं वैल्यू अलग होना चाहिए। यहां देखिए ए और जेड, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, और एफ का अपोजिट यू होता है, और जे का अपोजिट क्यू। तो आई भी इंडियन रेलवे, लेकिन कमला पसंद, ये भी तो अपोजिट ही है, लेकिन अगर अपोजिट की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, गलत हो जाएगा। तो इसको आप सही मार कर निकल जाएंगे, तो ये रॉन्ग होगा। लेकिन जो रूल लग रहा है, ए में आप 2 जोड़ दिए तो जेड और एक्स में 2 घटा दीजिए, फिर आप सी में एफ में 3 जोड़ दिए तो एक्स और यू में 3 घटा दीजिए, फिर एफ और जे में 4 जोड़ दीजिए तो फिर यू और क्यू में 4 घटा दीजिए। तो सही उत्तर आपका जलेबी और कचौड़ी यानी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जलेबी और कचौड़ी क्यों हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो यह आपका सही है, क्या, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न करते हैं, और यहां से भी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसकी हम बात करते हैं। अभी तक हमने 2 बताया, यानी 2 वर्ड का बता दिया। अब हम तीसरे वर्ड पर चल रहे हैं, जो दिया है DFIKMP, फिर दिया है आपका क्वेश्चन मार्क और लिखा है YAD में क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन ए नंबर है QSV, बी नंबर आपके पास ऑप्शन है RTW, सी नंबर आपके पास ऑप्शन है SUX, और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है RTV। क्या है, RTV। अब इसका सॉल्यूशन दीजिए, फटाफट सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए आप, ठीक है ना। फटाफट इसका जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। चलिए अब इसको लिखते हैं, दिया है आपका DFIKMP, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है YAD। अब यहां आपको देखना है सभी के बीच का डिफरेंस, इसके बीच का देखिए, इसके बीच का देखिए, इसके बीच का देखिए, फिर इसके बीच का देखिए, ठीक है ना। अब डिफरेंस आपको देखना है, तो पहले तो 3 का आप डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये 3 का देख लिए, ये 3 का हो गया डिफरेंस, हो गया ना, 3 का ये डिफरेंस हो गया। तो अब इसके भी बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इनके बीच में, तो डी में कितना जोड़ा गया, तो एफ आ गया, EF 2 जोड़ दिया गया, एफ के बाद कितना जोड़ा गया, तो आई आ गया, GHI +3 जोड़ दिया गया, ठीक है, कितना जोड़ दिया गया, +3 जोड़ दिया गया। तो पैटर्न अब चेक करते चले जाइए। अब यहाँ I के बाद देखिए कितना जोड़ा गया, I के बाद J के बाद K +2 जोड़ा गया है, तो P के बाद क्या आएगा, QR आएगा, QR आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना जुड़ा है, KM LM +2 है, NOP +3 है। अब R में +2 जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, R में इसमें +2 जोड़ा गया है, अब R में +2 जोड़ दीजिए, ST आ जाएगा। अब T में +3 जोड़ दीजिए, इसमें कितना +2 जोड़े हैं, तो अगले में +3 जोड़ दीजिए, +3, UVW आ जाएगा, RTW।
RTW जो ऑप्शन है वही सही होगा। आप फटाफट चेक डाउन कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए RTW। अब यहां आप देखेंगे इसमें भी +2, इसमें +3 और W से T के बीच में देखिए, W से Y के बीच में WXY +2। तो अब देखिए ऊपर वाला जो यानी ये कॉमन के बीच में था, कामा के बीच में था, तो यहां देखिए I और K के बीच का डिफरेंस कितना, 2 का है, P और R का 2 का है, तो W और Y का 2 है। यानी हम लोग जो ये सॉल्व करके लाए हैं ये आपका सही होगा, यानी यह रूल सही है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों विजिबल हो रहा है ना, एक बार बता दीजिए आप लोग विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका KMP और RTW ही आपका सही होगा। अब कैसे लगा एक बार देखिए, D और F का डिफरेंस 2, F और I का 3। अब देखिए रूल क्या फॉलो कर रहा है इन तीनों, यानी एक जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, इसमें 2 और 3 का प्लस हो रहा है, 2 3 प्लस हो रहा है, 2 3 प्लस हो रहा है, 2 3 प्लस हो रहा है। तो आप 2 3 प्लस करके निकाल लिए, लेकिन जब एक वर्ड आप पाएंगे तभी तो निकालेंगे। तो एक वर्ड निकालने के लिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस +2 का हो गया, P और R का डिफरेंस 2। अब R मिल गया, उसके बाद आप निकालते चले गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उस पर हम विचार करते हैं और उस प्रश्न का विस्तृत जानकारी आपको देंगे, ठीक है। ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, यहां आपका टाइप 2 का टाइप 1 खत्म हो गया, बड़े अक्षरों की श्रृंखला आपका खत्म हो गया, हमने पूरा सॉल्व करा दिया बड़े अक्षरों की श्रृंखला। अब है छोटे अक्षरों की श्रृंखला, बचा है टाइप 2, यानी यह आपका टाइप 2 है, यानी टाइप 2 का टाइप 2 है, छोटे अक्षरों की श्रृंखला। अब छोटे अक्षरों की श्रृंखला से कैसे प्रश्न बनते हैं इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि छोटे अंकों की, छोटे अक्षरों की श्रृंखला किस प्रकार बनती है, वहां प्रश्न कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे पूरा विस्तृत। तो 5वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, 5वां नंबर प्रश्न आपका है, यहां से आप देखेंगे श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान संपूर्ण की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपका दिया है AB, फिर डैश दे दिया, फिर ABC दे दिया, क्या दे दिया, ABC दे दिया, फिर डैश दिया, फिर BC दिया, फिर आपका डैश दिया, फिर BCA दे दिया और फिर डैश दे दिया, फिर लास्ट में C दे दिया, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान भरो, ठीक है ना, यहां खाली स्थान भरना है। ए नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है CAAB, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है CAAC और सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका BCC और B, और डी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है BACA। अब फटाफट सॉल्व कीजिए, देखिए अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए, बाकी मैं बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। अगर आपको सॉल्यूशन इसकी आ रही है तो फिर बता दीजिए। अब यहां देखेंगे इसमें सी के बाद कोई भी अक्षर दिया नहीं है, तो यहां देखेंगे ABC की पुनरावृत्ति हो रही, की पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, ABC की पुनरावृत्ति, यानी बार बार ABC को ही दोहराया जा रहा है। आप यहां से देख लीजिए, अब इसे ब्लैंक करेंगे। अब ABC पता हो गया तो ब्लैंक बना लेंगे और उसके बाद भरना आपका स्टार्ट करना। देखिए AB आपका यहाँ C, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। फिर आपका ABC हो गया, यहाँ कॉलम कर देते हैं, C हो गया। अब देखिए यहाँ क्या आपका आएगा, A भरा जाएगा, ठीक है, क्या भरा जाएगा, A भरा जाएगा। BC आपका दिया है, फिर देखिए यहाँ आपका ब्लैंक दिया है, BCA दिया है, क्या दिया है, BCA दिया है, तो क्या भरा जाएगा, यहाँ ABC हो गया, तो यहाँ A भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका फिर खींच दिया जाएगा और आपका क्या आ गया, A हो गया, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, B भरा जाएगा, C। तो भरने वाला अक्षर क्या निकल रहा है, C, फिर A और उसके बाद यहां भी देखेंगे A और फिर यहाँ B, यही आपका आ रहा है। अब इस 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, CAA और B, तो A नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। क्या हो रहा है, A नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है इस प्रश्न के अनुसार। और इस प्रश्न का जो था टाइप 2 अक्षर श्रृंखला, टाइप 2 अक्षर श्रृंखला था, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं, छोटे अक्षरों की श्रृंखला ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यानी टाइप 2, टाइप 1 आपका बड़े अक्षरों की श्रृंखला आपका पूरा फिनिश हो चुका है
और आप पढ़ रहे हैं अब छोटे अक्षरों की श्रृंखला। तो छोटे अक्षरों की श्रृंखला से प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने बात किया। तो यहां देखिए 5वां नंबर प्रश्न में दिया है आपका ए बी फिर डैश ए बी सी फिर डैश बी सी फिर डैश बी सी ए फिर डैश सी, खाली स्थान भरना है। आपके पास ऑप्शन दिया है ए नंबर, ये सारा बी नंबर सी नंबर डी नंबर ऑप्शन दिया आपका, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे ए बी सी जो आपका वर्ड है, ए बी सी के सिवा और भी कुछ इसमें आया नहीं है, ठीक है ना, केवल ए बी सी आया है। तो आप ए बी सी का पेयर बना लेंगे, किसका, ए बी सी का आप पेयर बना लेंगे। और जब ए बी सी का पेयर बना लेते हैं तो यहां देखिए ए बी सी की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहां से लेकर के यहां तक ए बी सी की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात दोहराया जा रहा है। तो अब ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी पार्ट बना लीजिए और जो जो खाली स्थान है वहां ए बी सी जो आ रहा है उसको भर दीजिए। तो यहां देखिए इसमें खाली था तो सी भरा गया तो एबीसी हो गया, इसमें खाली है तो एबीसी तो दिया ही है, यहां खाली है तो आपका ए भरा गया तो एबीसी हो गया। अब देख लीजिए यहां ए बी सी भरा गया, ए बी सी हो गया, फिर यहां क्या होगा ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, तो क्या आ गया सी ए बी, तो आपका सी ए बी हो गया। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये जो टाइप है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसी पर 6वां नंबर प्रश्न आपको दे रहे हैं और 6 नंबर आप प्रश्न करके तुरंत आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए दिया हुआ है ए सी ए फिर डैश फिर बी सी ए उसके बाद फिर डैश दिया है आपका सी ए, उसके बाद फिर आपका डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है ए बी सी ए, क्या लिखा है ए बी सी ए लिखा है, बस यहां तक आपका लिखा हुआ है। और भी दिया है एक लाइन में आगे दिया है ट्रिपल ए बी और सी, ठीक है ना, यही आपका दिया हुआ है। तो इससे क्या कह रहा है कि खाली स्थान भरो, क्या कह रहा है खाली स्थान भरो, स्थान भरो, खाली स्थान भरो, ठीक है ना। अब यहां आपको देखना है ऑप्शन आपके पास दिया है ए नंबर ऑप्शन दिया है बी सी डबल ए बी और बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी ए बी डबल ए, सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी ए बी ए सी और डी नंबर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी बी और सी ए, यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना, यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहां से हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न यहां सॉल्व किया, अब यहां पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, यहां आपको ध्यान रखना है पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे फटाफट इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, ठीक है ना, इस प्रश्न का आप फटाफट जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप नहीं सॉल्व किए, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप फटाफट नोट डाउन करते जाइएगा और सॉल्व कर रहे हैं तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ए हो गया फिर डैश सी ए हो गया फिर डैश बी सी ए हो गया फिर डैश सी ए हो गया फिर डैश ए बी सी ए हो गया फिर डैश ए बी सी हो गया, ठीक है ना। अब यहां देख रहे हैं यहां एक ए फिर यहां 3 ए फिर 2 ए फिर यहां ए, ठीक है ना, ऐसे आप देख रहे हैं प्रश्न आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी पुनरावृत्ति ए बी सी ही दिया है तो पहले इसको पूरा कीजिए, यहां बी भर दीजिए तो यहां बी भरा गया, ठीक है, सी ए हो गया तो एक ए है तो एक ए यहां भरना पड़ेगा तब 2 हो जाएगा तो आपका 2 ए, यानी जो ए की पुनरावृत्ति है ए जो है बढ़ता जा रहा है क्रम में, ठीक है ना। तो जैसे एक ए हो गया फिर 2 ए हो गया फिर यहां 3 ए हो गया तो यहां क्या भरा जाएगा बी भरा जाएगा, तो ए बी सी हो गया। यहां 2 ए दिया है, कितना दिया है 2 ए दिया है तो फिर यहां एक ए भर देंगे 1 2 3 4 ए हो जाएगा, फिर आपका ए बी सी हो गया फिर ए, तो यहां आप कितना 1 ए भरेंगे 1 2 3 4 5 ए हो जाएगा। तो यहां जो नियत है आपका ए बी ए आ रहा है यानी बी ए बी आ रहा है और उसके बाद ए आ रहा है, ठीक है ना, यह आपका उत्तर बन रहा है। जिस ऑप्शन में यह आपका उत्तर दिखे वही सही है बी ए। तो दोस्तों यही आपका उत्तर
सही है। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ही ऑप्शन आपका सही है। एक बार और इस प्रश्न को समझिए, जैसे ये किए हैं वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है ना। एक बार और देखिए, ए बी सी ए, यानी आपका प्रश्न जो दिया है उस प्रश्न में आप देखेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ही आ रहा है, लेकिन ए की क्रम जो है, ए का जो क्रम है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ ए का क्रम देखिए, एक है, फिर यहाँ भी एक है, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 2 1 3 हो गया, फिर यहाँ 1 फिर 4 हो गया। आप देख रहे हैं, तो इसमें आप भरेंगे क्या? पहले बी भर दीजिए, ए बी सी पूरा कर ले, फिर ए दिया है, एक ए दिया है, एक ए भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा, लेकिन ये 2 ए हो जाएगा, पूरा हो गया। अब आपका 3 ए दिया हुआ है, 3 ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सी है लेकिन बी नहीं है, तो यहाँ बी भर देंगे तो आपका ए बी सी हो जाएगा। और यहाँ आपका 2 ए दिया है, एक यहाँ दिया है 3 ए, तो 4 ए पूरा करने के लिए एक ए भरेंगे तो यहाँ ए भरा जाएगा, 4 ए हो जाएगा, फिर ए बी सी हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 1 2 3 4 ए दिया है, 5 ए बनाने के लिए ए भरेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा, तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न कहीं से भी आपको डिस्टर्ब करता है, समझ में न आता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता हो, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पुनः समझाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 10 प्रश्न के बाद हम अगले टाइप यानी टाइप 3 पर चल करके और टाइप 3 पढ़ाकर हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो यहां आप देखेंगे ए 7वां नंबर है जो आपका ए फिर डैश है, सी ए बी फिर डैश है, ए बी सी ए डैश है, ए सी बी सी ए बी डैश सी। खाली स्थान भरना है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी। अब इस प्रश्न को खुद सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब 2-3 प्रकार का प्रश्न हमने बता दिया, अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करके फटाफट जवाब दीजिए कि सही उत्तर इसका आपका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसे, चलिए फटाफट इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका जवाब आप खुद दीजिए, ठीक है ना। चलिए आप देखिए इसमें क्या है। यहां जो बन रहा है आपका ए बी सी बन रहा है, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं, ए बी सी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए ए फिर डैश, सी ए बी फिर डैश, ए बी सी ए फिर डैश, बी सी ए बी फिर डैश सी दिया है। अब आप भरेंगे क्या? यहाँ बी भरेंगे, तो ए बी सी हो गया, ठीक है ना। ए बी सी हो गया तो आप भर दिए बी, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद देखेंगे सी ए बी दिया, क्या है? सी ए बी, ए बी, तो यहाँ क्या भरेंगे? आप सी भरेंगे। क्या भरेंगे? फटाफट जवाब दीजिए, क्या भरेंगे? यहाँ सी भरेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां क्या भरेंगे? सी भरेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ए बी और सी हो गया। उसके बाद आप देखिए ए बी सी ए हो गया। क्या हो गया? ए बी सी ए। तो यहां क्या होगा? ए और फिर क्या भरेंगे आप? यहां ए भरेंगे तो डबल ए हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा। उसके बाद सी ए बी, क्या? सी ए बी, तो बी के बाद क्या हो जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। अब यहां देखेंगे डबल ए फिर सिंगल ए, ठीक है ना। इस प्रकार भी है तो भरा गया क्या आपका? बी फिर सी भरा गया, उसके बाद आपका ए भरा गया और ए के बाद दोस्तों यहाँ सी नहीं, यहाँ बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बी हो जाएगा। यही आपका फिलिंग किया गया अल्फाबेट है, ठीक है ना। तो आप यहां देखेंगे किस प्रकार का कॉलम बन रहा है, इसे ध्यान दीजिए। पहले देखिए यहां आपका जो बन रहा है, यहां से ए बी एक बार, ए बी सी ये आपका 2 बार। उसके बाद क्या बन रहा है? ए बी सी ए, ठीक है ना। क्या बन रहा है? ए बी सी, ठीक है। तो यहां आपका बन गया फिर डबल ए और उसके बाद क्या बन गया? डबल ए और सी, यहां तक बन गया और एक ये कॉलम बन गया, ठीक है। तो यहां इसमें भी देखेंगे डबल ए है, इसमें डबल बी है, इसमें आपका डबल सी होगा, फिर डबल ए होगा, फिर डबल बी होगा। रूल यही फॉलो हो रहा है। पहले में डबल ए है, दूसरे में डबल बी है, तीसरे में डबल सी है, चौथे में डबल ए है और फिर डबल बी है। तो आप इस प्रकार भरेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बी सी ए बी। तो सही उत्तर आपका बी नंबर होगा। क्या? ए नंबर होगा आपका सही उत्तर, बी सी ए बी, ठीक है ना। बी सी ए बी। उम्मीद है आपको 7 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब 8वां नंबर प्रश्न आपको दे रहे हैं, 8वां नंबर प्रश्न आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए
ए नंबर ए बी दिया है, फिर सी दिया है, ए दिया, फिर डैश दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डबल ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर डैश दिया है, सी दिया है, ए दिया है, डैश दिया है, बी बी सी दिया है, उसके बाद डैश दिया है, फिर ए दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ, बोल रहा खाली स्थान भरो। क्या? खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। ठीक है ना, खाली स्थान भरो। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ए नंबर में दिया है सी सी ए ए, बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी बी ए ए, बी बी ए ए, सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है ए बी ए सी, ए बी ए सी, और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए बी बी सी, ए बी बी सी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। सॉल्व करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप चलिए तो देखिए, दिया है ए बी सी, ठीक है, फिर डैश लगाइए, ए दिया है, उसके बाद यहां आप डैश करिए, फिर बी और सी दिया है। ठीक है ना, बी और एक मिनट, ए बी सी दिया है ना, यहां देखिए ए बी सी ए दिया है, ए बी सी ए दिया है, तो यहां देखेंगे ए बी सी, ठीक है, यहां दिया है, और उसके बाद यहां गैप किया है, और अगले वाले में कितना है आपका, अगले वाले में 4 है। अब उसके बाद देखेंगे इसमें कितना दिया है, 5, 1 2 3 4, तो यहां भरा जाएगा आपका ए बी और ए बी। ठीक है ना, यहां तो आपका आ गया। अब यहाँ क्या भरेंगे, इसका जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ क्या भरेंगे, तो क्योंकि बढ़ते क्रम, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हुआ, तो अगला आपका क्या होगा, 5, यहाँ आपका 5 हो गया, उसके बाद यहाँ 6 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 होगा, और उसके बाद ए आपका अकेला हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ आपका ए जो हो जाएगा वो अकेला हो जाएगा। तो इसमें क्या भरना है, इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। तो यहाँ आप जो भरेंगे, यहाँ आप जो भरेंगे वह आपका होगा क्या, वह होगा आपका ए होगा। यहाँ भरेंगे ए होगा, फिर यहाँ देखिए ए बी सी हो गया, अब ए बी सी हो गया, तो अब यहाँ भरेंगे बी, तो यहाँ आपका बी डबल हो गया, फिर ए डबल हो गया। अब इसमें जो जाएंगे तो आप फिर यहाँ भरेंगे क्या, ए भरेंगे, तो डबल ए डबल बी हो गया, और सी भरेंगे डबल सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई डबल नहीं है, ए बी सी सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ ए डबल हो गया, यहाँ आपका ए भी डबल हो गया, बी भी डबल हो गया, और अगले में ए भी डबल हो गया, और बी भी डबल हो गया, और सी भी डबल हो गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या बनेगा आपका, ए बी और उसके बाद फिर ए और सी, ए बी ए सी आपका जो है उत्तर बनेगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ए बी ए सी। उम्मीद है आपका ये टाइप 2 का जो टाइप 2 है, छोटे अक्षरों की श्रृंखला, यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको समझ में न आया हो तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पुनः आपको समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यहां से प्रश्न आपके सभी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वह बीएचयू हो गया, डीडीयू हो गया, एयू हो गया, एलयू हो गया, या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर राज्य यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप जाएंगे तो वहां आपका प्रश्न रीजनिंग से यहां तक उठाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए, 2 प्रश्न होमवर्क में दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, यह आपका होमवर्क है, और होमवर्क में दोस्तों यह 2 प्रश्न दिए हैं। ठीक है ना, ये होमवर्क में है 2 प्रश्न। क्या है आपका 9 नंबर प्रश्न में दिया है ए सी सी ए डॉट डॉट डॉट, सी 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 ए डॉट डॉट डॉट, ए सी 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 डॉट डॉट डॉट, ए खाली स्थान भरना है। अब यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन के आधार पर आपको ये खाली स्थान जो दिया है उससे भरना है, और भर करके आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला बच्चा कौन सा है, प्रथम कौन आता है यह क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब वीडियो क्लोज जाएगी उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए बोलते हैं ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तुरंत सॉल्व करके दिखाइए। जब साथ में कॉम्बिनेशन चलता है टीचर और स्टूडेंट का, तब आप जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, 10 नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके इसका उत्तर हमें बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये 10 प्रश्न कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो तो थम्स अप तुरंत कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं। 10 प्रश्नों की सीरीज मैंने आपको बताया, और एक टाइप खत्म। हमने क्या बताया था, हम आपको बताए थे कि आपका एक वीडियो में
टाइप 2 खत्म हो जाएगा, एकमात्र वीडियो में टाइप 2 खत्म होगा। लेकिन टाइप 1 जो था थोड़ा सा लॉन्ग था, आपको लॉन्ग भी पढ़ाना जरूरी था ताकि एग्जाम में आए तो आप फंसे ना, एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर ले जाए, ठीक है ना, इसलिए टाइप 2 हमने पढ़ाया। लेकिन टाइप 1 पढ़ाया लॉन्ग में, 4 वीडियो में टाइप 1 खत्म हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी पढ़ाए होते तो कम से कम 4 वीडियो और बनता, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं था, वो सीजीएल लेवल का था, ठीक है। चलिए, तो यहां हमने टाइप 2 आपको बता दिया, अक्षर से निकला तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और ये आपका टाइप 2 भी एक वीडियो में खत्म हो चुका है, टाइप 2 जो था आपका एक वीडियो में खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं और कुछ पंक्तियों के साथ एंड करते हैं। जैसे हम लोग जोश उत्साह के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, वैसे ही उत्साह के साथ क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, पर जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।